यहाँ पे बन रही है मैगी। ये बच्चे बना रहे हैं अपने लिए मैगी। तो एक मैगी का पैकेट था, तो इसमें 4 मैगी लिए इन्होंने। तो 4 मैगी बना रहे हैं दोनों भाई अपने लिए। और यहाँ पे रोटी बन रही है, चटनी है हमारे पास में, चटनी से रोटी खा लेंगे आज हम। यहाँ पर 2 तरीके की चटनी है। एक तो हरी चटनी है जो कि मैंने शाम को ही बनाई थी, और एक है मोमोज़ चटनी जो मैंने कल बनाई थी। तो आज चटनी से ही खाना खाएंगे, आज रात का खाना चटनी से, क्योंकि किसी को ज़्यादा भूख नहीं है, एक एक रोटी खानी है बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जी इस समय सुबह के 5:45 बजे हुए हैं। आप सभी को सुबह की प्यारी सी नमस्ते। और मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी। सुबह उठते ही मैं 4-5 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। अब ना कई लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना ज़्यादा पानी सुबह कैसे पी लेते हो। पहले मुझे भी आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने आदत डाली, तो अब मैं पी लेती हूँ 4-5 गिलास पानी। और इसके बाद फिर मैं इस रूम में आ गई थी जहाँ पर हमारा मंदिर है। सबसे पहले मैं इस रूम की लाइट जलाती हूँ, मंदिर की लाइट ऑन करती हूँ और भगवान जी के दर्शन किए। और उसके बाद अब सारे काम करूँगी अपने। तो फ्रिज खोल लिया था, फ्रिज में से लौकी निकाल रही हूँ। आज मैं लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाने वाली हूँ। साथ में टमाटर वगैरह, अदरक और हरी मिर्च वगैरह सब ले ली थी। अब मैं किचन में जाऊंगी और लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी की तैयारी करूंगी, क्योंकि हस्बैंड को 7 बजे ड्यूटी के लिए निकलना है। तो जल्दी जल्दी से उनके लिए मेरे को नाश्ता भी तैयार करना है और खाना भी तैयार करना है। लौकी के कोफ्ते में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन चलो बच्चों ने कहा था तो मैंने सोचा चलिए बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर लौकी को छील करके मैंने कद्दूकस में कस लिया था, और इसको ना मैं निचोड़ लूँगी अच्छे से। और लौकी का जितना भी रस था मैंने एक गिलास में छान लिया था, और इसको भी मैं सब्जी में ही डालूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत ही हेल्दी होता है लौकी का रस। तो यहाँ पे देखिए लौकी को मैंने अच्छे से निचोड़ के रख लिया था, और लौकी हमारी तैयार है। अब इसके कोफ्ते की तैयारी करते हैं हम। तो बेसन भी ले आई थी मैं फ्रिज में से निकाल करके। अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे और सारे मसाले डालेंगे। बेसन थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि इससे ना हमारे जो कोफ्ते हैं वो बाइंड हो जाएं। तो चलिए बेसन तो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर सारे मसाले मिला लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था कलर के लिए। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो जितने भी मेरे पास मसाले थे, बेसिक मसाले, वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अब अच्छे से इन मसालों को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बहुत बढ़िया कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। जो लोग लौकी नहीं खाते वो लोग भी इस सब्जी को बड़े ही स्वाद से खाएंगे। बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। पानी वानी नहीं डालना है इसके अंदर। इसके अंदर इतना पानी होता है ना लौकी के अंदर कि ये अपने आप ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और अच्छे से हमारे कोफ्ते की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्चें डाल ली हैं और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल लिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई को गैस पे रख दिया था, उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, और तेल गर्म हो चुका था अच्छे से। तो यहाँ पर कोफ्ते को थोड़ी सी मैंने शेप दे दी थी गोल, और उसको डालते जाएंगे इसके अंदर। और इस समय ना हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, क्योंकि एकदम तेज़ आंच में पकाएंगे तो अंदर से कोफ्ते कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने फ्लेम को कम कर दिया था। इसमें अच्छे से कोफ्ते पक जाएंगे। और कोफ्ते की सब्जी छौंकने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज ले ली थी, उनको बारीक काट लिया था। 4 टमाटर ले लिए हैं, 2-3 हरी मिर्चें ले ली हैं। टमाटर का हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। और अब हम हमारे कोफ्ते देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोफ्तों को भी पलट दिया था। मीडियम फ्लेम पे बड़े ही बढ़िया बन के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मैंने दूसरी गैस भी ऑन कर दी थी, इस पर तवा रख दिया था। तवा गर्म हो जाएगा। आटा भी मैंने जल्दी से गूँध लिया था, क्योंकि काफ़ी जल्दबाजी हो जाती है सुबह में। तो यहाँ पे सारा काम मेरा तैयार हो चुका है। कोफ्ते भी बस मैं उतार के रख लूँगी। साथ में मैं चाय की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चाय नाश्ता तैयार करके मैं हस्बैंड को दे दूँगी, और वो खा के चले जाते हैं ना, तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस समय बाहर, तो इसीलिए कोई भी घर से बाहर जाए तो खा के ही जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा दूध मैंने लोटे में निकाल दिया था, क्योंकि हस्बैंड मंदिर जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। और चाय भी रख दी थी मैंने इंडक्शन पे बनने के लिए। और हमारे कोफ्ते भी देखिए बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बने थे कोफ्ते। और यहाँ पर ना मैं थोड़े से पकौड़े नाश्ते में खाने की तैयारी कर रही हूँ। बेटे ने कहा था कि मम्मी थोड़े से प्याज के पकौड़े बना दो। तो थोड़ा सा ना लौकी का बैटर बचा हुआ था, तो उसी में मैंने थोड़े से प्याज मिला दिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया मिला दिया था। और इसमें थोड़ा सा काला नमक भी मिलाया था मैंने। बहुत ही अच्छे टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो अब इनको भी मैं इसमें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। बहुत जल्दी थी, और फिर भी चलो मैंने कहा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाले पकौड़े भी बना दिए थे, और यकीन नहीं मानोगे आप लोग, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए थे, बहुत टेस्टी। अगर सब्जी भी नहीं बना रहे हो ना, लौकी के कोफ्ते पकौड़े बना करके खा सकते हो चाय के साथ। हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में।
तो अब मैं छौंक रही हूँ कोफ्ते की सब्जी। और इस कढ़ाई ले ली थी मैंने, कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था, इसमें जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग डाली थी। जीरा जैसे ही चटक गया था इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी थी। साथ में मैं दूसरा काम भी कर रही थी, रोटियां सेक रही थी क्योंकि मुझे उनका लंच भी पैक करना है और साथ में नाश्ता भी तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मिलाएंगे इसके अंदर सारे मसाले। तो सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी आधी चम्मच हल्दी और उसके बाद आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और आधी चम्मच के करीब नमक डाल दिया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा इसके अंदर तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी का रस बचा हुआ था वो मिला दिया था और थोड़ा सा पानी और मिक्स किया था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और जब इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम ये कोफ्ते उसके अंदर डाल देंगे। तो काफ़ी जल्दबाजी हो रही थी लेकिन मैंने नाश्ता वगैरह सब तैयार कर लिया था। और यहाँ पर हमारे खाने वाले पकौड़े भी तैयार हो गए थे जो प्याज के बनाए थे मैंने। साथ में चाय भी बन के तैयार हो गई थी। और इस समय बेटा चाय निकाल रहा है तो मेरे लिए फीकी चाय निकालेगा और अपनी चाय में मीठा मिला लेगा। और यहाँ पर देखिए सब्जी में ना एक बॉईल आ चुका था और अब इसके अंदर मैं ये कोफ्ते मिक्स कर दूंगी और उसके बाद फिर एक दो बॉईल आएंगे और सब्जी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो काफ़ी जल्दबाजी थी लेकिन खाना पूरा तैयार हो गया था। थोड़ा पेशेंस से काम करो ना तो सारा काम हो जाता है। और फिर मैं तो व्लॉग भी बना रही थी तो मेरे तो 3 काम साथ में चल रहे थे, 3 क्या 4 काम साथ में चल रहे थे। और इसके ऊपर से अब मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ में कसूरी मेथी डाल दी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनके तैयार हुई थी, लौकी के कोफ्ते की सब्जी। जो लोग घिया नहीं खाते हैं वो लोग ये सब्जी बहुत ही स्वाद से खाएंगे। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और अब मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ तो उनके लिए मैंने सब्जी डाल ली थी और सब्जी में पूरा उबाल आ चुका था। सब्जी बढ़िया बन के तैयार हो चुकी थी। साथ में 2 फुल के रख लिए थे। खाएंगे वो एक ही लेकिन लेके जाऊंगी 2। बेटे ने चाय दे दी थी उनको और अब मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ। और नाश्ता लेके आ गई थी, रूम में तैयार हो गए थे वो बिल्कुल। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी उनसे कैसा नाश्ता बना है। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इतना पसीना आ रहा था ना खाना बनाते वक्त, बहुत ज़्यादा। तो बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी। नाश्ता करके वो ड्यूटी जा चुके हैं तो बर्तन लेकर के मैं किचन में आ गई थी और बेटे ने और मैंने भी चाय पी ली थी। नाश्ता हम नहाने के बाद करेंगे। और यहाँ पर देखिए किचन बिल्कुल फैली पड़ी थी, थोड़ी देर में समेटूंगी सारी किचन। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, इसको छोटे बर्तन में करके फ्रिज में रख दूंगी। अगर यहाँ पे छोड़ दूंगी तो आटा ना काला पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहले तो मैंने जितने भी बर्तन थे ना जो फैले हुए थे, जो कि मैंने यूज़ किए थे सुबह खाना बनाने में, वो सारे बर्तन मैंने सिंक में रखे। और उसके बाद फिर मैंने एक कपड़ा धो लिया था और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने इंडक्शन वगैरह सब पोंछ के साफ़ करा, स्लैब को साफ़ किया, सारे बर्तन इकट्ठे किए वहाँ से, चिमटा वगैरह जो भी मैंने यूज़ किया था सुबह, पलटा वगैरह, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी। गैस के नीचे से सफाई करी, साइड में से सफाई करी, सारा आटा वगैरह जो फैला हुआ था ना वो सब साफ़ किया क्योंकि ना बहुत जल्दी से चींटी आ जाती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए। और सारे बर्तन रखने के बाद में अब मैं ये जो बर्तन है ये सारे साफ़ करूँगी क्योंकि फैली हुई किचन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी रखूँगी क्योंकि सब्ज़ी ना अब ठंडी हो चुकी थी और इसको फ्रिज में रख के आऊँगी सब्ज़ी को। यहाँ से साफ़ करने के बाद में अभी रख दूँगी ना तो फिर सब्ज़ी एकदम फ्रेश रहेगी। बनने के जैसी सब्ज़ी बनती है या कोई भी चीज़ खाने की हम बनाते हैं ना, उसके 2 घंटे के अंदर हमें उसको फ्रिज में रख देना चाहिए तो थोड़ी फ्रेश रहती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, इसको मैंने एक लंच बॉक्स में डाल दिया था। आटा और सब्ज़ी को मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो जी फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह का नाश्ता नहीं करते। सुबह का नाश्ता हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर करना चाहिए। और डेली 1 फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए और 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और 45 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। टाइम नहीं है तो 30 मिनट की मतलब सुबह कर लो और 30 मिनट की शाम को कर लो, इस तरीके से कर लो। नहीं तो 15 मिनट की सुबह कर लो, 15 मिनट दोपहर में कर लो, 15 मिनट शाम को कर लो। इस तरीके से भी 45 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। और खाने में प्रोटीन भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। प्रोटीन से हमारी मसल्स जो होती हैं ना उनकी मरम्मत होती है एक तरीके से, तो प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। काले चने हो गए, काले चने को चाहे आप उबाल के खाओ, चाहे आप भुने हुए चने खाओ, सभी फ़ायदा करते हैं। दालें हो गई, जो मूंग दाल होती है, साबुत मूंग दाल होती है, उसको आप अंकुरित करके भी खा सकते हो, उसकी सलाद बना के खा सकते हो, चाट बना के खा सकते हो, बहुत ही फ़ायदा करेगी वो आपके शरीर को। और चीनी और नमक ना एक सीमित मात्रा में खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए।
और बाहर का खाना तो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, पैकेट फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और सबसे मेन है खुश रहना। जो भी आप खा रहे हैं वो खुश होकर के खाएं और खुश रहें। बाहर का खाना भी खा रहे हैं तो कभी कभी खा लें, ठीक है। आप बाहर जा रहे हो घूमने के लिए तब खा सकते हो बाहर का खाना, या 15 दिन में एक बार खाने का मन है तो खा लो बाहर का खाना। लेकिन कोई भी चीज़ खा रहे हो ना तो एकदम खुश होके खाओ। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना वो स्ट्रेस से आती हैं। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप योगा कर सकते हो, अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर सकते हो, अपना इंटरेस्टेड कोई काम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन एकदम साफ़ हो चुके थे, और ये कूड़ा, ये रसोई का डस्टबिन है, इसमें से कूड़ा निकाल करके मैंने बाहर एक बड़ा वाला डस्टबिन रखा हुआ है, उसके अंदर कूड़ा डाल देती हूँ मैं। अब इसको साफ़ करके डस्टबिन को, इसमें एक पॉलीथीन और लगा दूँगी बड़ी सी, फिर उसके अंदर रसोई का सारा कूड़ा डालते रहेंगे। सारा काम करने के बाद अब मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैं 15 से 20 मिनट पंखे के नीचे बैठी रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और सिर धो लिया था मैंने, पानी से ही धोया है सिर। डेली डेली मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, पानी से धो लेती हूँ, कभी शैम्पू से धो लेती हूँ। और क्लेचर लगा लिया था, बाल सूख चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी, बिंदी लगा ली थी, और थोड़ा सा मैंने लगाया था सिंदूर। तो इसी तरीके से मैं बेसिक तैयार हो जाती हूँ डेली। और अब मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए, पूजा करूँगी बैठ के, और उसके बाद फिर हम दोनों माँ बेटे नाश्ता करेंगे। तो मेरे नहाने के बाद बेटा भी नहाने चला गया था, उसके सिर की मैंने मालिश कर दी थी, तेल लगा दिया था। तो जैसे ही मेरे पास जैसे भी समय होता है मैं मालिश कर देती हूँ बच्चों की बालों की। तो यहाँ पर फिर मैंने हाथ धो लिए थे। अब मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए, लाइट ऑन कर ली थी मैंने। मंदिर में आकर के ना इतनी शांति मिलती है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब मैं तो जो भी मेरे मन की बातें होती है ना, मैं भगवान जी से करती हूँ। मैं किसी से नहीं कहती, अपनी कोई परेशानी होती है मैं भगवान के सामने कहती हूँ, उनके सामने रोती हूँ, उनके सामने ही मैं अपने मन की हर बात कहती हूँ, और मुझे समाधान भी मिल जाता है। मेरा बहुत भरोसा है भगवान के ऊपर, जो भी दिया है आज तक बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा जीवन दिया है। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बच्चों की टी-शर्ट्स वगैरह निकाल ली थी धोने के लिए। और मैं सबके कपड़े अलग अलग धोती हूँ, मतलब अलग तरीके से धोती हूँ। टी-शर्ट्स वगैरह एक साथ धोती हूँ, शर्ट वगैरह एक साथ धोती हूँ, कलरफुल कपड़े एक साथ धोती हूँ, लाइट कपड़े एक साथ धोती हूँ। तो मशीन लगा दी थी मैंने, 44 पे कर दिया था। जो डेली वॉश वाले कपड़े हैं ना वो धुलेंगे, इसमें 44 का टाइम होता है, वो सेट कर दिया था। और इसमें वॉशिंग पाउडर डाल दिया था, इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है मशीन। पानी आ गया था मशीन में, अब थोड़ी देर में मशीन घूमना स्टार्ट हो जाएगी। देख के ही जाऊंगी, जैसे ही मशीन घूमने लग जाएगी फिर मैं अपना दूसरा काम करूंगी। मशीन जितनी देर चलेगी उतनी देर में हम दोनों माँ बेटे नाश्ता कर लेंगे, और नाश्ते के बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दूंगी। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी पौधों में पानी देने के लिए। पौधे मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी सफाई नहीं कर पा रही हूँ। पौधों के पत्ते वगैरह जो पीले पत्ते हो जाते हैं वो साफ़ करने हैं मेरे को, काफ़ी काम करना है, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ इस समय पे। और पौधों में पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो सुबह शाम हम कोशिश करते हैं कि पानी डाल दें, या तो सुबह डाल देते हैं या शाम को डाल देते हैं। बहुत ज़रूरी होता है पौधों में पानी डालना। पौधों में पानी डाल दिया था। अब मैं रूम में आ गई थी और अब मैं अपनी दवाई ले रही हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद मुझे दवाई लेनी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेटे ने पानी दे दिया था और मैं अब अपनी सारी दवाइयाँ ले लूँगी। डेली मुझे दवाई लेनी है। अभी 6 हफ्ते तक डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो लेनी है, तो 6 हफ्ते मेरे 26 को पूरे हो जाएंगे और फिर मेरी दवाई भी कंप्लीट हो जाएंगी सारी। उसके बाद फिर मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखा के आना है। फिर डॉक्टर बताएंगी कि आगे वो दवाई देंगी या नहीं देंगी, या मैं कितनी, मतलब मेरी रिकवरी हो चुकी है, ये सब डॉक्टर बताएंगी। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।